कभी सोचा है जब मौत इतनी करीब हो कि उसकी सांस तुम्हारी गर्दन को छू रही हो तो इंसान सबसे पहले क्या खो देता है? होश, हिम्मत या उम्मीद? ये कहानी है अमन की। एक ऐसी कहानी जिसमें आग ने सिर्फ जिस्म नहीं पूरी दुनिया जला दी थी। लेकिन कहानियाँ वही बनती हैं जहाँ जिंदगी हार मानने से इनकार करती है। वेलकम टू वॉइस ऑफ जिंदगी, एवरी लाइफ एक कहानी। अमन एक सिंपल लड़का था। सुबह 9 बजे गैरेज खोलता, शाम तक मशीन से जूझता और रात को माँ के हाथ का खाना खाता। जिंदगी मुश्किल थी पर मुस्कुराहट उसकी आदत थी। किसी ने कहा है कभी कभी सब कुछ ठीक चल रहा होता है पर उसी वक्त जिंदगी छुपके से हमारे लिए कुछ और ही प्लान बना रही होती है। अमन के लिए वो सुबह एक नॉर्मल दिन जैसा ही था। गैरेज का शटर उठाया, टूल्स की खनक सुनाई दी और मशीन्स की वो पुरानी सी खुशबू। सब कुछ वैसा ही था जैसे रोज होता था। लेकिन जिंदगी कभी कभी बिना सिग्नल दिए ब्रेक फेल कर देती है। शाम के आसपास जब अमन पेट्रोल टैंक का लीक चेक कर रहा था, एक छोटी सी स्पार्क ने सब कुछ पलट दिया। 27 मिनट तक अमन ने आग के अंदर जिंदा रहने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद का वक्त एक और जंग थी। एक ऐसी जंग जिसमें ना कोई दुश्मन दिखता था, ना कोई तलवार चलती थी। सिर्फ एक पतली सी सांस जो कभी कभी चलती थी और कभी नहीं। हॉस्पिटल के आईसीयू में जब अमन को लाया गया, उसका जिस्म 80% जल चुका था। स्किन पे नहीं, उसकी रूह पे भी आग के निशान थे। डॉक्टर ने आंखों में देख के कहा, मिराकिल के बिना ये लड़का नहीं बचेगा। लेकिन उस वक्त किसी को नहीं पता था कि अमन सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं, जीतने के लिए लड़ा था। 2 महीने तक वो आईसीयू में पड़ा रहा। हर दिन एक नई सर्जरी, हर रात एक नई तकलीफ। वो चिल्लाना चाहता था पर गला जल चुका था। आंखों से सिर्फ पानी निकलता था। हर वक्त एक ही सवाल के साथ, मैं क्यों जिंदा हूँ। लेकिन कहानी वही बदलती है जब कोई एक मुस्कुराहट, एक हाथ थाम लेता है। और उस वक्त अमन के पास था सिर्फ एक चीज, एक छोटी सी आवाज उसके अंदर से जो कहती थी, तू हार नहीं सकता। जिस्म ने जवाब दे दिया था, लेकिन अमन ने एक नया जिस्म बनाया, दर्द के ऊपर हिम्मत से, और हर सर्जरी को एक मेडल की तरह पहना। वो पहली बार जब खड़ा हुआ तो जमीन का बोझ उसके पैरों में नहीं, उसकी आंखों के आंसुओं में था। 27 मिनट तक आग में जिंदा रहने के बाद वो 6 महीने तक हर दिन मौत से एक एक सांस चुराता रहा और आखिर में मौत भी थक गई। अमन ने उस दिन सिर्फ जिंदगी जीती नहीं, उसने साबित किया, जो लोग जल जाते हैं उनकी कहानियाँ खत्म नहीं होती, वो कहानियाँ शुरू होती हैं। कहते हैं मौत से बच जाना जीत नहीं होती, असली जंग तो उसके बाद ही शुरू होती है। उस दिन हॉस्पिटल का बेड एक बैटलफील्ड था और अमन बस एक जिंदा लाश जैसा पड़ा था। होप 10% भी नहीं है। जिंदगी उसके अंदर थी पर जिंदा होने का एहसास गायब था। और फिर एक छोटी सी हरकत ने सब कुछ बदल दिया। वो जिस्म जो जल गया था वो फिर से जिंदगी की तरह पलट रहा था। रोज सुबह उसके लिए एक नई जंग होती थी। ना आवाज थी, ना सहारा, सिर्फ दर्द, और उस दर्द के पार उम्मीद। कई बार गिरा, कई बार चिल्लाया, लेकिन हर बार खुद से एक ही बात कहता था, अगर मौत से बच गया हूँ तो जीना सीख के ही रहूंगा। उसने अपने जख्म देखे और उनमें अपनी ताकत ढूंढी। वो कभी अपना चेहरा पहचानता था, अब उसने अपनी रूह को पहचान लिया था। जख्म भर जाते हैं पर क्या एक जला हुआ इंसान दोबारा जीना सीख पाता है? जब एक इंसान जिंदा जलता है तो सिर्फ उसका जिस्म नहीं, उसका हर सपना, हर रिश्ता, हर पहचान सब राख हो जाते हैं। अमन के लिए जिंदगी दोबारा शुरू करना एक पनिशमेंट था। हर नजर उसे घूरती थी, हर आवाज उसे याद दिलाती थी कि वो वैसे नहीं रहा। लेकिन एक दिन उसने फैसला किया कि वो राख बन के नहीं जिएगा, वो आग बनेगा। उसने हर पेन को एक पाथ बना दिया, हर टीयर को
एक ट्रेनिंग बना दिया। जिस सोसाइटी ने उसे बेचारा कहा, अमन ने उसी सोसाइटी के बीच खुद का स्टेज बनाया और वहाँ उसने कुछ नहीं छुपाया, ना अपने जख्म ना अपने डर। उसने बस एक बात कही, मैं 27 मिनट तक जिंदा जल रहा था, पर उसके बाद जो मैं बना वो सिर्फ एक सर्वाइवर नहीं, एक मिसाल है। आज अमन एक नाम नहीं, एक मूवमेंट बन गया है। अमन ने सिर्फ जीना नहीं सीखा, राख से तकदीर लिखी, दर्द से रोशनी बनाई। जो खुद जला था आज वो दूसरों के लिए उजाला बन गया, क्योंकि कहानी उसकी थी लेकिन एहसास हर किसी का था। कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।